स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। वेलकम टू दिस शॉर्ट वीडियो। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि लीड जनरेशन एड्स क्या होते हैं और उसका शॉर्ट ओवरव्यू लेंगे। तो मैं आ चुका हूँ अपने एड्स मैनेजर पर, और इस एड्स मैनेजर के अंदर आप पहले भी जैसे दूसरी कैंपेन्स क्रिएट कर चुके हैं, तो इसी तरीके से हम लीड जनरेशन कैंपेन पे भी काम करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैंने क्रिएट के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। तो वैसे तो ये 6 ऑब्जेक्टिव हमें दिखते हैं, सादा होते हैं, और आपके पास बाइंग टाइप भी ऑप्शन हम रखते हैं 99%। तो हम यहाँ पर ट्रैफिक एड्स के बारे में बात कर चुके हैं, एंगेजमेंट एड्स के बारे में बात कर चुके हैं। बात करते हैं लीड जनरेशन के बारे में। तो लीड जनरेशन क्या होती है बेसिकली, इसके अंदर आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शंस यहाँ पर दिखते हैं। तो हम बात करते हैं इसके इंस्टेंट फॉर्म्स की। फाइंड पीपल हु आर विलिंग टू शेयर देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड अदर डिटेल बाय फिलिंग इन अ फॉर्म। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, आप क्या करते हैं, अपने यूज़र को, अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को, अपने जो भी ऑडियंस होती है उनको अलाउ करते हैं कि जो है वो अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल आपके साथ शेयर करें। तो वो क्या होता है बेसिकली, एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म के अंदर आप फिल करते हो, ठीक है। अब लेकिन फेसबुक आपको, यानी मेटा जो है, आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स दे रहा है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा है और आसानियाँ पैदा कर रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट्स मिलें। ये इंस्टेंट फॉर्म एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके ज़रिए क्या होता है कि आप जब यूज़र के पास, यूज़र जैसे ही आपके ऐड पर आता है और क्लिक करता है तो इंस्टेंट फॉर्म ओपन होता है और उसके अंदर पहले से प्री फिल फॉर्म होता है। वो उसके अंदर पहले से डिटेल उसकी ऑटोमेटिक आ जाती है। तो ये उससे क्या फ़ायदा होता है, मोस्टली पीपल जो है, मोस्टली जो लोग होते हैं वो आपको डिटेल्स शेयर कर देते हैं, क्योंकि उनके पास सब कुछ फिल होता है। वो जस्ट सबमिट का बटन दबाते हैं और आपके पास डिटेल्स आ जाती हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। उसके अलावा मैसेंजर या इंस्टाग्राम पे भी आप अपनी लीड्स लेकर आ सकते हैं कि आप डायरेक्टली फाइंड पीपल हु आर विलिंग टू शेयर देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और एंड अदर डिटेल थ्रू चैट। अगर आप डायरेक्टली चैट करके उनसे डिटेल लेना चाहते हैं तो आप मैसेंजर और इंस्टाग्राम पे भी उनको लेकर आ सकते हैं। कन्वर्जन चाहते हैं, अगर गेट पीपल टू शेयर देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सबमिट एन एप्लीकेशन और टेक एन अदर एक्शन ऑन योर वेबसाइट और ऐप। अगर आपकी एप्लीकेशन है या कोई वेबसाइट है, उसके ऊपर आप चाहते हैं कि जो डायरेक्ट वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करे या वहाँ पर कोई परचेज़ कर ले, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दे दे, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर भी लोगों से करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं नहीं जी, आपको जो है ऑडियंस कॉल करे, अगर जैसे आपका रियल एस्टेट का बिज़नेस है तो आप चाहते हैं कि डायरेक्टली आपको कॉल करे बंदा, तो आप वहाँ पर भी कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर आप अपना नंबर दे सकते हैं उसको अपने ऐड के अंदर, ताकि डायरेक्टली आपको ऑडियंस जो है कॉल कर ले। आपकी जो भी डेस्क होगी, अगर कोई बंदा स्पेसिफिक बैठा है जो कॉल अटेंड करेगा, तो वो डायरेक्टली उनसे डेटा ले सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं और यहाँ हम चूज़ कैंपेन सेटअप, हम अभी मैनुअल सेटअप पे चले जाते हैं, ठीक है। मैनुअल सेटअप पे आ जाते हैं। अब हमारा कैंपेन नेम है, तो हम इसको भी फ़िलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर लीड जनरेशन कैंपेन 1, ठीक है। लीड जनरेशन कैंपेन रख लिया इसका नाम, और देन हम नीचे आ जाते हैं। स्पेशल कैटेगरीज आप उस वक्त यूज़ करते हैं, इसके बारे में मैं फ़र्दर आपसे बात करूँगा। लेकिन जैसे कि अगर आपका रियल एस्टेट का है तो आप यहाँ पर हाउसिंग डिफ़ाइन कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट के वाले से क्रेडिट कार्ड डिटेल आपका है, एड्स फॉर क्रेडिट कार्ड, ऑफ़र, व्हीकल लोन्स, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। और तो इस तरह के अगर आपके कोई भी बिजनेसेस हैं तो आप यहाँ पर, या सर्विसेज हैं, तो इन 4 में से जो भी आपका है वो तो आप यहाँ पर चेक लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, मेटा आपको अच्छे रिजल्ट्स ला कर देगा, अच्छी ऑडियंस ला कर देगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर चेक लगा देना अगर इनमें से कोई है तो। कैंपेन डिटेल हम बता चुके हैं ऑलरेडी। A/B टेस्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। एडवांटेज कैंपेन बजट, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसको यूज़ करें। इससे क्या होगा कि आपके पास रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे। आपका मेटा जो है ऑटोमेटिक आपका एक
बजट सेट करेगा और ऑटोमेटिक बिडिंग करेगा, उससे आपको अच्छी ऑडियंस ला कर देगा वो। ठीक है, ये मेटा की बहुत ज़बरदस्त एक अच्छी चीज़ आई है। आप इसको यूज़ करेंगे तो अगर आपके पास जैसे डेटा मौजूद नहीं है पहले से, या आपको नहीं पता आपकी ऑडियंस क्या है कैसी है, तो आप यहाँ पर इस पर ज़रूर क्लिक करें। बजट आपका अच्छा सेट होगा, आप बिडिंग नहीं कर सकते तो, और यहाँ पर अपना बजट सेट कर लें जो आपका। और मैं आपको हमेशा एक ही बात कहूँगा कि आप स्मॉल बजट से स्टार्ट करें ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, उसको टेस्टिंग कर सकें। ठीक है, उसके बाद वीडियो स्ट्रेटजी आप हाईएस्ट वॉल्यूम पर रखें अभी आपके पास अगर ज़्यादा नहीं है ऑडियंस। ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ अगर आपके पास पहले से ऑडियंस मौजूद है तो आप दूसरों पर जा सकते हैं, जैसे कि कॉस्ट पर रिजल्ट्स गोल। अगर आपके पास पहले से ऑडियंस मौजूद है, आपके पास रिज़ल्ट आ चुके हैं, आपने कोई कैंपेन रन की है, उसके अंदर आपको पता है कि इस बिड पर मुझे अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर कॉस्ट पर रिज़ल्ट गोल यहाँ पर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप हाई वॉल्यूम पर चले जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ पर, और अपने एड सेट का नाम भी हम लीजन एड सेट, इसको भी ये नाम दे देते हैं। और फिर उसके बाद आप आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपकी कन्वर्जन लोकेशन क्या होगी। ठीक है, वेबसाइट है, इंस्टेंट फॉर्म्स हैं, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, कॉल, ऐप्स। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, आपने अपने बिज़नेस की कोई वेबसाइट बनाई है और आप चाहते हैं कि वहाँ पर ऑडियंस आपकी ड्राइव हो, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि यहाँ वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे तो आपका डायरेक्ट जो भी ऑडियंस होगी आपकी वेबसाइट पर जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर आपका सारा ट्रैफिक आ रहा होगा वो किसी पेज पर जो आप डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, वहाँ पर ज़ाहिर लीड जनरेशन है तो आप उसके अंदर कॉन्टैक्ट डिटेल ले रहे होंगे, तो वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट फॉर्म पे लगा सकते हैं, या कोई आप एक पेज बना सकते हैं जिसके अंदर एक फॉर्म हो और अच्छा सा पेज हो, वहाँ पर वो जा सकते हैं और फॉर्म फिल करके वो डायरेक्टली कहाँ रिडायरेक्ट हो जाए आप वैसे कर सकते हैं। उसके अलावा आप वैसे यहाँ पर अभी क्या चल रहा है, ज़्यादा इंस्टेंट फॉर्म चल रहा है, और ये एक मल्टीपल है जिसके अंदर इंस्टेंट फॉर्म और मैसेंजर दोनों हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप मैसेंजर और इंस्टेंट फॉर्म, यानी कि मैंने आपको भी बताया प्रीफिल, ये बता रहा है ऑप्टिमाइज योर एड परफॉर्मेंस अक्रॉस सेलेक्टेड लोकेशन बाय सेंडिंग पीपल टू द लोकेशन वेयर दे आर मोस्ट लाइकली टू प्रोवाइड देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इंस्टेंट फॉर्म बेसिकली वही फॉर्म होता है जो प्रीफिल होता है। इसके अलावा आप इंस्टेंट फॉर्म्स पर जा सकते हैं और इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, मैसेंजर पे अपनी लोगों को भेज सकते हैं और कॉल्स करवा सकते हैं। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है तो आप एप्लीकेशन पर भी ऑडियंस को ड्राइव कर सकते हैं। तो हम फ़िलहाल मोस्टली जो है इसके अंदर आप भी जो है इंस्टेंट फॉर्म यूज़ कर रहे होंगे। इंस्टेंट फॉर्म बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, हम नीचे चलते हैं। अब यहाँ पर आपने बता देना कौन सा आपका पेज है, उसके ऊपर आपने काम करना है, तो यहाँ आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। You have accepted Meta lead ads term for this page। यहाँ पर जो है एक आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है जिसको आपने टर्म्स का उसको आपने एक्सेप्ट करना होता है। जब भी आप ये फॉर्म बनाते हैं तो फर्स्ट टाइम आपके पास वो आ रहा होगा, उसको आपने एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, जिस पेज के लिए भी आप बनाएंगे तो उसको आपको एक्सेप्ट करनी होंगी, ये टर्म्स आपको एक्सेप्ट करनी होंगी। इसकी मैं ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका हूँ पहले, तो आपने यहाँ पर इनको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर परफॉर्मेंस गोल आप सेट कर सकते हैं। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ़ कन्वर्जन लीड्स, नंबर ऑफ़ लीड्स आपकी मर्ज़ी है। विल ट्राई टू शो योर एड्स टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू कन्वर्ट आफ्टर शेयरिंग देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विद यू। तो आप यहाँ पर मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं और मैक्सिमाइज़ नंबर ऑफ़ लीड्स भी कर सकते हैं। अब हम नीचे आ जाते हैं और डायनेमिक क्रिएटिव जो है आपकी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसको ऑन रखें। डायनेमिक क्रिएटिव आपकी इमेजेस को बहुत अच्छे अंदाज में मुख्तलिफ प्लेसमेंट पर दिखाता है, जैसे कि रील्स हैं या
स्टोरीज़ हैं, पोस्ट है, तो उसके ऊपर मुख्तलिफ अंदाज़ में दिखाएगा। इमेज को भी एक वीडियो बनाकर दिखा देगा और उसके अंदर म्यूज़िक ऐड कर देगा। जैसे मुख्तलिफ़ किस्म की ऑडियंस होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें पसंद कर रही है, तो कोई वीडियो देखना पसंद करता है, कोई ऑडियो सुनना पसंद करता है, तो उसको अलग अंदाज़ में आपकी इमेज को वो दिखा रहे होंगे। ठीक है, तो आप डायनामिक क्रिएटिव लगाएं ताकि पास आपका जो डेटा है वो बहुत अच्छे अंदाज में लोगों को दिखे और वो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन लेकर आए। अब हम बात करते हैं आगे ऑडियंस कंट्रोल की। यहाँ पर आपने ऑडियंस कंट्रोल सेट करनी है। ठीक है, आप अपनी लोकेशन भी सेट कर सकते हैं कि कौन सी लोकेशन के अंदर आपने ये सेट करना है। मैं फ़िलहाल पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान की ऑडियंस को मैंने टारगेट किया। उसके अलावा आप और भी यहाँ से ब्राउज़ करके और भी लोकेशन ऐड कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आप एज लिमिट डाल सकते हैं। एज आपने यहाँ पर रख दी, लेकिन एज हम स्पेसिफिक कोई कर नहीं सकते। ठीक है, हमारा जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको कौन से लोग पसंद कर सकते हैं। अगर आपकी कोई कॉस्मेटिक्स का है तो वो एक टीन एज से लेके जो है एक ओल्ड जो वुमेन होती है वो भी यूज़ कर रही होती है। तो आप कोई स्पेसिफिक एज लिमिट सेट नहीं कर सकते, लेकिन आपने जो है मिनिमम एज से लेकर शुरू करना है और मैक्सिमाइज़ करना है। ठीक है, कम एज नहीं रखनी। और लैंग्वेजेस में आपने ऑल लैंग्वेजेस रखनी है ताकि आपका जो है हर कोई देख सके ऐड और ज़्यादा से ज़्यादा आपका कन्वर्जन लेकर आए वो। अब नीचे चलते हैं हम यहाँ पर एडवांटेज प्लस ऑडियंस। यहाँ पर आप जो है अपनी कस्टम ऑडियंस, लुकलाइक ऑडियंस सेट कर सकते हो। एज इसकी 18 to 65 आ गई, ऑल जेंडर्स आ गए। डिटेल टारगेटिंग के अंदर आप जो है यहाँ पर टारगेटिंग करेंगे। ठीक है, डिटेल टारगेटिंग के अंदर आप डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स पे बात करते हैं। अगर आपने यहाँ पर डेमोग्राफिक्स में देखना है कि डेमोग्राफिक्स क्या हैं, इसके एजुकेशन, फाइनेंशियल, लाइफ, इवेंट, आप जिस तरह की प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं आपको आइडिया है। अगर आप रियल एस्टेट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आप देखें कि कौन से लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ कर सकते हैं आपसे हाउसेस वगैरह या अपार्टमेंट्स जो भी आप सेल कर रहे हैं। तो एक लग्जरियस लाइफ जीने वाला जो होगा वो देख सकता है आपके ऐड को। उसके अलावा जो लग्जरी कार्स पसंद करता है या जो है फ़ोन्स यूज़ करता है, लग्जरी डिवाइसेस, या जो है इवेंट पर जाता है, डेली डिनर्स पर जाता है, इस तरह के जो लोग वाकई पैसा ख़र्च करते हैं तो वो आपकी जो है रियल इस्टेट में आ सकते हैं। जो ट्रैवलिंग ज़्यादा कर रहे होते हैं, इट्स मीन कि उनके पास पैसा है, वो आपके पास जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपने ऐसे सोच कर अपनी ऑडियंस को टारगेट करना, उनका बिहेवियर क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग बिजनेसेस क्या हैं। तो अपनी ऑडियंस को अपने जो है बिज़नेस के हवाले से, बिज़नेस के मुताबिक आप ऑडियंस को टारगेट करेंगे। और अगर आपको नहीं पता कि आपकी स्पेसिफ़िक ऑडियंस कौन सी है तो आप यहाँ से टारगेटिंग पे नहीं जाएंगे, रियल ऑडियंस पे चले जाएं। जो एडवांटेज प्लस ऑडियंस की है, यानी कि मेटा ऑटोमेटिक आपके लिए सेलेक्ट करके लाएगा, वो बहुत अच्छी ऑडियंस ही लेकर आएगा, बहुत अच्छे रिज़ल्ट लाएगा। पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे लेकिन रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे। ठीक है, तो आप मेटा को ऑप्शन दें ताकि वो आपके लिए ऑडियंस लेकर आए। और आपने ये प्लेसमेंट को कोई स्पेसिफिक नहीं रखना, प्लेसमेंट आपने एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट पे ही रखना है, यानी कि मेटा को ऑप्शन देना है। वो जहाँ पर चाहेगा बेहतर समझेगा कि अगर आपके रील्स पर ज़्यादा कन्वर्जन आ सकती है तो आप रील्स पर रखें, अगर स्टोरीज़ पर आ सकती हैं तो वो स्टोरीज़ पर देखेगा। जिस वक्त जहाँ उसको लगेगा कि भाई सही आपका रिज़ल्ट आ सकता है, मतलब कि यहाँ से कन्वर्जन आ सकती है, यहाँ से ऑडियंस आपकी ग्रो हो सकती है, आपकी ऑडियंस आपको यहाँ से इंगेज हो सकती है या लीड दे सकती है, तो वहाँ पर वो वहाँ पर आपके ऐड को वो शो कराएगा और वहाँ से रिज़ल्ट्स आपके पास लेकर आएगा। तो अगर आपको नहीं पता कि कहाँ पर सही रिज़ल्ट आएगा तो आप एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट यूज़ करें ताकि जो है मेटा आपको ऑटोमेटिक अच्छे रिज़ल्ट्स ला कर दे। अब नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पर हम ऐड का नाम रखते हैं अपने
ऐड का नाम हम रख देते हैं यहाँ पर, और इसके अंदर हम पार्टनरशिप ऐड की अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम आइडेंटिटी हम दे चुके हैं, ऐड सेटअप हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपने सिंगल इमेज और वीडियो यूज़ करनी, फॉर्मेट क्या है आपका, आपकी मर्ज़ी। यहाँ पर अगर आप सिंगल इमेज यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिंगल इमेज कर सकते हैं, और कैरोसेल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंगल इमेज और वीडियो, आप वीडियो भी डाल सकते हैं और कोई एक इमेज भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने यहाँ पर देखें मल्टी एडवर्टाइज़र एड्स, इसका मतलब ये है कि आपका जो ऐड है वो दूसरों के ऐड के साथ भी दिख जाएगा। मल्टी एडवर्टाइज़र मतलब ये होता है कि कोई भी ऐड अगर दिख रहा होता है और कहीं पे आ रहा होता है, और अगर मेटा समझता है कि आपका ऐड भी वहाँ दिखना चाहिए, तो वो क्या करता है, उस यूनिट के अंदर आपका भी ऐड का यूनिट एडजस्ट कर देता है, उसके साइज़ वगैरह को सेट करके उसके अंदर एडजस्ट कर देगा। तो ये कहलाता है मल्टी एडवर्टाइज़र ऐड। इसको आप चेक लगा दें, जहाँ पे ज़रूरत होगी, बेहतर रिजल्ट्स आ सकते होंगे तो आपका जो है वहाँ पर ऐड दिख जाएगा, ठीक है। तो आपने ऑन रखना है। अच्छा, क्रिएट वीडियो का ऑप्शन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, मेटा ने कहा है कि ये 24 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा 2023 के अंदर, तो आपने ये यूज़ नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ आपने कहाँ क्या यूज़ करना है। वैसे आपने ये करना है कि आपने यहाँ से वीडियो या इमेज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप इमेजेस यहाँ से सिलेक्ट करते हैं सपोज़, तो आप यहाँ से आकर इमेज सेलेक्ट करें और ये सिंगल इमेज आपकी आ गई, ठीक है। या अगर आपने वीडियो रखनी है तो आप यहाँ से वीडियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे आ जाएं अब आप यहाँ पर देखें आपका ये ऐड है, अब ये डिफरेंट प्लेसमेंट पर आपका ऐड पता लगेगा किस तरीके का आ रहा है, ठीक है। अर्निंग आपकी ये जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम की फीड है, यहाँ पर इस तरीके से आपका ऐड दिखेगा, फेसबुक फीड पर इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, नीचे चलते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक वीडियो फीड्स, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, फेसबुक मार्केट प्लेस, ठीक है, इस तरह से दिखेगा। और अगर आपने प्लेसमेंट दूसरी तरह से चेक करनी है तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि फीड पर कैसा आएगा, इन स्ट्रीम कैसा आएगा, मार्केट प्लेस पे, रील्स पे कैसा आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग अंदाज में दिखा देगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपने और फर्दर चीज़ें क्या लिखनी है और कैसे लिखनी है। यहाँ पर देखें आपके पास प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करना होता है आपको, इसके अंदर आप थंबनेल इसकी सेट कर सकते हैं। थंबनेल आपने कैसे रखनी है, कैप्शन आपकी क्या है, कैप्शन आप रख सकते हो, ठीक है। कैप्शन आपने अगर डालना है तो क्रॉप एंड ट्रिम, आपको अगर यहाँ से एडिट करनी है वीडियो तो आप एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा अब यहाँ पर आप टेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है, आपका जो ऐड है वो किस बारे में है आपने ये बताना होता है, या आपकी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में आप थोड़ा सा गाइड यहाँ पर कर दें ताकि लोगों को समझ आ जाए आप किस लिए ये ऐड रन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने हेडलाइंस थोड़ी सी लिखनी होती हैं अपनी, जो आपने इमेज लिखी है उसके बाद उसके बारे में, ताकि वो ऐड आपका यहाँ पर दिखे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ
और यहाँ हम लिख देते हैं और डिस्क्रिप्शन इसमें लिख दें। और भी आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं थोड़ी सी। डिस्प्ले लिंक क्या होता है? डिस्प्ले लिंक बेसिकली वो ये होता है जो आपके ऐड के अंदर दिखेगा, सही है। तो ये देखकर पता लग जाता है ऑडियंस को कि वो कहाँ पर रिडायरेक्ट होने वाली है। फर्स्ट करें मैं अगर यहाँ पर और earningskill.com ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। अब इसके बाद मैं कहता हूँ ये कोर्सेस पर जाएगा और फेसबुक एड्स पर जाएगा, ठीक है। ये डिस्प्ले लिंक है, सिंपल। तो यहाँ पर बेसिकली ये क्लिक करने पर नहीं जाएगा, ये दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये फेसबुक ऐड का लिंक है, लोगों को दिख रहा होगा सिर्फ। और ये डिफरेंट प्लेसमेंट पर डिफरेंट अंदाज में दिखेगा आपको, सही है। कहीं पर टेक्स्ट आ सकेगा, कहीं पे ऊपर चला जाएगा, कहीं पे नीचे आ जाएगा। तो जहाँ ये सही दिख सकेगा वहाँ पर उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखें तो ये www.earningskill.com ये मेरा कौन सा लिंक आ रहा है? ये डिस्प्ले लिंक आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर साइन अप का एक ऑप्शन आ रहा है, वो कैसे आया वो भी मैं आपको बताता हूँ। मेटा एडवर्टाइजमेंट कोर्स, ये हमारा जो है वो आ गई हेडलाइन, और यहाँ पे यू विल लर्न ये हमारी डिस्क्रिप्शन आ गई है। इसके बाद अब मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये है कॉल टू एक्शन। ये जो साइन अप का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ये हमारा जो है कॉल टू एक्शन का बटन है। यहाँ पर आप लर्न मोर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लर्न मोर आ जाएगा यहाँ पर। अब हम फर्दर बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पर इंस्टेंट फॉर्म, लीड जनरेशन में आपका फॉर्म क्रिएशन होती है बेसिकली। मेक कनेक्शन विद पीपल बाय लेटिंग देम सेंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड अदर डिटेल्स ऑन यू डिटेल्स टू यू थ्रू अ फॉर्म। तो आप यहाँ पर आकर फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अब आपका फॉर्म कैसे दिखेगा? यहाँ पर आपको ये इसका व्यू दिखा रहा है। तो सबसे पहले आपका फॉर्म का नेम होना चाहिए। यहाँ पर हम रख लेते हैं फॉर्म का नेम, फॉर्म का नाम हम रख लेते हैं लीड जनरेशन 5, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने फॉर्म टाइप सेलेक्ट करनी है, मोर वॉल्यूम या हायर इंटेंट। यूज़ अ फॉर्म दैट क्विक टू फिल इन एंड सबमिट ऑन अ मोबाइल डिवाइस। एड द रिव्यू स्टेप दैट गिव्स पीपल अ चांस टू कंफर्म देयर इंफॉर्मेशन। तो अगर आप मोर वॉल्यूम रखें तो वो सबमिट मोबाइल डिवाइस फिल इन क्विक टू फिल, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे जो है इंट्रो थोड़ा सा और देख लें, बैकग्राउंड इमेज, आप यहाँ पर जो है एक इमेज भी लगा सकते हैं। जब मैं यहाँ पर इमेज लगाता हूँ तो अभी आपको दिख जाएगा कैसे। ये थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपने पेशेंट रखने हैं, पेशेंस के साथ हर काम को करना है। जब आप चाहते हैं कि अच्छा आपका ऐड बने तो आप सब्र के साथ काम करें। तो ये मेरी एक इमेज है, यहाँ मैंने एक इमेज बना दी है, ठीक है। इसके अंदर जो है हम, ये हमारी इमेज आ गई है। अब हम यहाँ पर करते हैं फर्दर काम। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ग्रीटिंग
और ये आ गई इंटर शॉर्ट हेडलाइन। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई अगर ये फॉर्म फिल करेंगे तो वो उनको क्या मिलेगा। फॉर्म फिल करने के बाद आप कोई चीज़ गिफ्ट में रख सकते हैं, कोई भी जो है सॉफ्ट कॉपी रख सकते हैं। उसके अलावा आप जो है कोई एक ऐसी चीज़ रख सकते हैं जिससे उनको फ़ायदा हो, कोई भी ट्यूटोरियल या कोई ई बुक या कोई वीडियो एडिटिंग के हवाले से अगर आपने रखना है तो आप उनके लिए कोई लेट्स रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई एक चीज़ यहाँ पर रख सकते हो ताकि जो आपके ऑडियंस आपको फॉर्म जल्दी से फिल करके दे दे। ठीक है, तो यू विल receive a e-book guide ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप पैराग्राफ भी बना सकते हो, लिस्ट भी बना सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से लिस्ट फॉर्म में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो डेटा है इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, आपने अगर क्वेश्चंस यहाँ पर रखने हैं, जो भी आपकी मतलब आप चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपको मिले, तो आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, प्री फिल क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्शन, ईमेल, आप ईमेल आ गया, फुल नेम आ गया, कॉन्टैक्ट फील्ड्स, यूज़र इन्फॉर्मेशन, डेमोग्राफिक क्वेश्चंस, वर्क इन्फॉर्मेशन, नेशनल आईडी, आप नेशनल आईडी ले सकते हैं, जॉब टाइटल ले सकते हैं, वर्क फ़ोन नंबर, वर्क ईमेल, कंपनी नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, रिलेशनशिप। सही है, ईमेल, फ़ोन नंबर आप रख लें तो अच्छी चीज़ है, फ़ोन नंबर। उसके अलावा सिटी भी रख सकते हैं आप। जेंडर आप रख सकते हैं। ठीक है, और फर्दर आपको जो बेहतर लगे, यहाँ पर नेशनल आईडी की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, लेकिन आप कंपनी नेम रख सकते हैं। नहीं, कंपनी नेम छोड़ दें। ये बहुत रहेगा। पोस्ट कोड हो सकता है, आपका कंट्री हो सकता है, पोस्ट कोड हो सकता है, ये आपके लिए फ़ायदा दे सकती है। तो ये अगर आप चीज़ें रखना चाहें, जितना शॉर्ट होगा उतनी ज़्यादा लीड आपके पास आएगी। ईमेल आ गई आपके पास, काफ़ी है, फ़ोन नंबर आ गया, बेहतरीन नाम आ गया, ये चीज़ें बहुत बेहतर हैं। ठीक है, इनसे लीड भी जल्दी आएगी और काम की चीज़ें आपको मिल गई। इनसे आप लोगों को तंग करके आराम से मतलब कि उनको अपनी न्यू प्रमोशन सेंड कर सकते हैं, अपनी ईमेल सेंड कर सकते हैं, मैसेजेस सेंड कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में या अपने बिज़नेस के बारे में, तो वो इंटरेक्ट हो सकते हैं आपके पास। ठीक है,
यहाँ पर आपने प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक लगा देना है और लिंक टैग्स जो भी है आपका। इसके अलावा ऐड कस्टम डिस्क्लेमर, कंप्लीशन, हेडलाइन आ गई, व्यू वेबसाइट, कॉल बिजनेस, डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड के लिए अगर आप यहाँ पर लिंक दे दोगे तो वो डाउनलोड जो भी चीज़ आपकी होगी वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। वेबसाइट व्यू पे लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ पर वेबसाइट, यहाँ पर लिंक डाल देंगे वेबसाइट का, और ठीक है यहाँ पर एक्शन आपने लिखना है और देन क्रिएट फॉर्म। अब जो भी आपने चीज़ें छोड़ी हैं वो यहाँ पर रह गई हैं, वो उनको फिल करना ज़रूरी है, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पर लिंक दे देना है, ठीक है। यहाँ पर अभी प्राइवेसी पॉलिसी का भी लिंक बाकी है हमारा, तो हम प्राइवेसी पॉलिसी फ़िलहाल नहीं दे रहे हैं। चलो दे देता हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पर हमने अपना दे दिया।
लेटेस्ट ऑफर्स। ये फॉर्म हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी ये रन करेंगे तो फॉर्म इनके पास आ जाएगा। जैसे ही कोई बंदा यहाँ पर आएगा, उनके पास फॉर्म आ रहा होगा, वो फेसबुक ऑटोमेटिक फ़िल कर देगा, क्योंकि फेसबुक जो है ऑटोमेटिक डिटेल वहाँ से कलेक्ट करके इसके अंदर फिल कर देगा। यही इंस्टेंट फॉर्म काम करता है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा लीड्स आपको मिल जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब हम जो है ट्रैकिंग अभी नहीं लगा रहे हैं। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा सब कुछ। ये आपका फॉर्म आ गया, ये आपकी प्राइवेसी पॉलिसी आ जाएगी, ठीक है। और ये आपका थैंक यू पेज आ जाएगा। तो सबसे पहले जो दिखने वाला है ये इंट्रोडक्शन होगा आपका, फिर उसके बाद आपकी यहाँ से प्रीफिल इन्फॉर्मेशन होगी, और फिर जो है प्राइवेसी पॉलिसी आपकी जो है वो यहाँ पर दिख जाएगी। इसके बाद ये थैंक यू पेज होगा लास्ट में। तो ये इस तरीके से आप अपना पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी लीड जनरेशन अच्छी से अच्छी आप जितना बना सकते हैं वो बनाएं और अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें और बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करें। जितनी ज़्यादा आप टेस्टिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आप एक्सपीरियंस करेंगे और अच्छे से अच्छी चीज़ को सीखेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करें और कम बजट रखें शुरू में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करते रहें।